तो वियना की संधि, इस संधि का उद्देश्य क्या था? इस संधि का उद्देश्य था कि नेपोलियन का शासन खत्म हुआ था और उसके बाद नेपोलियन द्वारा जो यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तन थे उसे चेंज कर देना, यानी कि जो पहले की व्यवस्था थी वो पुनः लागू हो जाए। यानी कि देखिए, पहले क्या थी? राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद गणतंत्र आया, तो फिर क्या कर दिया गया? फिर राजतंत्र की स्थापना कर दी गई, यानी कि जिस जो क्षेत्र का राजा था उसे पुनः राजा बनाया गया। तो नेपोलियन द्वारा जो यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना था एवं नेपोलियन के पूर्व के शक्ति संतुलन को बनाए रखना था, यानी कि नेपोलियन के पहले जो शक्ति संतुलन था उसको पुनः स्थापित करना था। कुछ पॉइंट तो हम लोग बुक से देख लेते हैं कि क्या क्या काम हुआ था वियना संधि में। तो वियना संधि में देखिए, पहला तो हुआ था कि पराजित फ्रांस को, जो फ्रांस पराजित हुआ था उसे नेपोलियन द्वारा जितने भी क्षेत्र जीते गए थे उसे वापस लौटाना था, यानी कि जो क्षेत्र नेपोलियन जीता था उसको पुनः वापस लौटा देना था, फ्रांस को अपने अंडर में नहीं रखना था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, भविष्य में यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने और फ्रांस के सैनिक प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए उसके चारों ओर नए राज्यों का घेरा कर दिया गया। यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रांस ने राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए सैनिक व्यवस्था स्थापित की थी नेपोलियन ने। उस सैनिक व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए जो जीते क्षेत्र थे, जो विजयी राष्ट्र थे, उन्होंने फ्रांस पे पाबंदी लगा दी और उसको देख रेख के लिए क्या कर दिया, चारों तरफ राज्यों का घेरा कर दिया कि इस पे निगरानी रखो कि ये फिर क्या करे, ये सर ना उठा सके, यानी कि ये फन ना उठा सके, फन उठाता है तो कुचल दीजिए। तो यही थी वियना संधि की कुछ पॉइंट कि जो नेपोलियन द्वारा व्यवस्था लागू किया गया है उसे खत्म करके जो पहले राज्यतंत्र था, पहले जो राजतंत्र था उसे पुनः लागू किया जाए। इसके बाद आते हैं मेटरनिक व्यवस्था। तो मेटरनिक कौन था? ये मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर होने के साथ साथ वह घोर प्रतिक्रियावादी और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था। यानी कि नेपोलियन का शासन खत्म हुआ तो 1815 से लेकर 1848 तक इसका शासन रहा और इस शासन काल के दौरान, यानी कि इस समय को कहा जाता है मेटरनिक काल या मेटरनिक युग। तो मेटरनिक व्यवस्था क्या है? तो वियना कांग्रेस और उसके बाद की यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में इसकी अहम भूमिका थी और 1815 से लेकर 1848 तक के इसके शासन काल को मेटरनिक काल या मेटरनिक युग कहा जाता है। तो मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी और क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी। इसका एक मूल मंत्र था कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, यानी कि शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। क्यों होने देगा? इन लोगों का ऐशो आराम का जिंदगी था। और जब नेपोलियन का पराजय हुआ उसके बाद पुनः सारे राष्ट्रों में जब राजतंत्र की बहाली हो गई, जितने भी राजा थे एक दूसरे के परम मित्र बन गए और जहाँ क्रांति का जो सुनने को मिलता था कि हाँ यहाँ क्रांति हो रहा है, तो यह राजा उस क्षेत्र के राजा को हेल्प कर देता था और बोलता था जाओ उस क्रांति को, जो क्रांति उठा रहा है उसी को मार दो, उसी को खत्म कर दो। यानी कि फन उठाने से पहले फन कुचल डालो कि फन फिर उठाए ही नहीं। तो मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था, क्रांति का बहुत बड़ा, वो क्रांति सहन करता ही नहीं था क्योंकि जानता था कि पुनः क्या होगा, वही हाल होगा जो 1789 ईस्वी के क्रांति में हुआ। तो ये नहीं चाहता था और ये चाहता था कि ऐशो आराम की जिंदगी जिए। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना देखें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे 1830 से फिर से क्या हुआ, क्रांति का दौर चला और 1848 आते आते फिर ये क्रांति चरम सीमा पे पहुंच गई। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।